यहाँ तो पूरा घर फैला पड़ा हुआ है। यहाँ भी सब फैला पड़ा है। बहू, बहू, मुंह क्यों फेर रही है? कोई बात है तो बोल। माँ जी, आप इतना पूछ रही हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। छोटी की शादी के टाइम पे आपने क्या कहा था? बहू अपनी चैन अंगूठी दे दे, हम कुछ महीनों में तिल्ले बनवा देंगे। और जब मैंने दे दी तब कुछ महीने क्या कुछ साल बीत चुके हैं और आप लोग चैन अंगूठी बनवाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्या नौटंकी लगा के रखी है? ससुराल से बेटी आई हुई है, ये सब सुनेगी तो क्या सोचेगी? हाँ तो सुनती है तो सुन ले। मैं भी इंसान हूँ, चार लोगों को देखती हूँ तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी पहनूं ओढ़ूं, लेकिन जब है ही नहीं तो पहनूंगी कहाँ से? मुझे कुछ नहीं पता मम्मी जी, अगर आप लोग चैन अंगूठी जब तक नहीं बनवाते हैं, जब तक मैं ना कोई काम करूंगी, ना खाऊंगी, ना बनाऊंगी। बेटी, भाभी का दुख मुझसे अच्छे तरीके से कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं इस दुख से चुकी थोड़ी ना हूँ। क्यों, तेरे साथ क्या हुआ? कुछ नहीं, तूने अपने बेटे की चैन अंगूठी अपने दामाद को दी और मेरी सास ने मेरी चैन अंगूठी अपने दामाद को। लेकिन तेरी नंद तो तुझसे बड़ी है ना, और तेरी शादी के पहले तो उसकी शादी हो गई थी, फिर किस बात की चैन? कुछ नहीं, मैं तो घूंघट में थी, द्वार छकाई के टाइम पे नंदोई जी आए और नेंग में चैन अंगूठी मांग ली और ये झट से उतार के दे दिए। तो मुझे क्या लेना देना, उनकी चीजें वो दे दिए तो दे दिए। छोटी क्या कह रही है? अब मैं इस बात को सोच के रोती थोड़ी ना रहूंगी, क्योंकि वहां से भी तो मुझे बहुत कुछ मिला है और जितना मेरा गया उससे कई गुना ज्यादा ही मिला है। अब मैं तो किसी को नहीं देने वाली। हे भगवान, मैं अपनी बेटी को देती थी, वो भी लोग भी वो दे दिए। आप छोटी हैं, लेकिन आप मुझसे बहुत समझदार हैं दीदी। आप वो सोच ली जो मैं आपसे बड़ी होकर नहीं सोच पाई। माँ जी भी तो मुझे इतना सारा सब कुछ दिए हैं, उसमें एक क्या चार पांच ऐसी चैन अंगूठी बन जाएंगी, लेकिन मैं ये सोची ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। तो मतलब आप भी खाना खाएंगी ना, चढ़ा दूं? हाँ खाऊंगी ना, पेट भर के खाऊंगी। जी, मैं भी साफ सफाई करके आती हूँ।